चलो अच्छा, हाँ देखो सामने एक नया कोई भी एक नया प्रोजेक्ट बना देते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, एक नया प्रोजेक्ट बना दिया ना। हाँ भाई, सामने देखो क्या है। सामने देखो यार, बात क्यों कर रहे हो भाई। एक प्रोजेक्ट है जावा प्रैक्टिस, उसके अंदर प्रैक्टिस नाम का क्या है, पैकेज है। पैकेज के अंदर एक हमने क्या बनाई है, क्लास। क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हैं। क्लास का नाम रख दो, चलो आज ऐसे रखते हैं, क्लास का नाम रख देते हैं क्या, ए। ठीक, इस क्लास के अंदर एक मेथड है पब्लिक स्टैटिक वाइड, और मेथड का नाम है A1, और एक मेथड है A2। दो क्या है, मेथड है, और स्टैटिक ए इंट। मान लो एक वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं। सपोज करो वेरिएबल का नाम है एन, ठीक। और एक और वेरिएबल है जिसका नाम है क्या, ए नेम। एक ए नम है और एक ए नेम है। A1 और A2 क्या है, दो मेथड हैं। और यहाँ लिखा भाई, ये तो पता है ये स्टैटिक वेरिएबल्स है। और यहाँ लिखा है ए नेम इक्वल्स टू सपोज करो लिखा हुआ है ABCD, और ए नंबर इक्वल्स टू लिखा है 400। A2 लिखा हुआ है ए नम इक्वल्स टू 600, ये लिखा हुआ है। एक ऐसे ही और क्या बनी हुई है, न्यू करके क्लास बनी है। इस क्लास का नाम क्या है, एक्स है। एक्स के अंदर से सपोज करो, चलो पब्लिक स्टैटिक वाइड, और मेन नाम का क्या है, एक मेथड है। चलो, और यहाँ से फिर ए डॉट A2 कॉल किया गया है, और फिर ए डॉट इन नम इक्वल्स टू 600 लिखा गया है, सॉरी।
600 लिखा है, ए डॉट, और अच्छे सपोज करो यहाँ पे एक मेथड और बनाया गया है, पब्लिक स्टैटिक वाइड, इसका नाम क्या है, x1। ये कॉल करता है ए डॉट a1, और फिर ये x1, और x2। अब एक काम करते हैं, जरा ध्यान से सब लोग देखो, और यहाँ पे x2 मेथड कॉल, एक काम करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, सब दिख रहा है? अच्छा, हाँ, बड़ा कर दे रहे हैं, रुक जाओ, इसको थोड़ा और नज़दीक कर दें। ये लो, अब बताओ देखो ध्यान से इसको, अच्छा बड़ा कर दे थोड़ा, और ठीक है, पूरा सब कुछ दिख रहा है, आई थिंक कुछ भी छुपा हुआ नहीं हुआ है। और ये भी हम आपको बता दें, हम इस एक्स क्लास को क्या करेंगे, रन करेंगे। तो अब बताओ, अगर हम एक्स क्लास को रन करेंगे तो क्या होगा, बोलो। सबसे पहले एक्स नाम की क्लास क्या होगी, लोड होगी, ठीक है। एक काम करो, कॉपी निकालो अपने की। अब चलाओगे तो सबसे पहले क्या होगा, एक्स नाम की क्लास क्या होगी, लोड होगी। तो सब लोग भाई अपने अपने कॉपी पे लोड करो, दिख रही है आपको एक्स क्लास।
गया? देखिए लोड हो गया तो क्लास स्टार्ट बैठ गया और मेरी लोड होगा तो एक्स1 एक्स2 कहाँ जाएंगे? ये तो मेथड है, ये तो स्टैटिक है, ये ऐसा कौन सा गलत काम किया कि लोड नहीं है? ये वाला बनाओ क्लास क्या हो रहा है? लोड तो अगर हमने चाहिए 8 बाइट तो उसको लिखेंगे क्या होगा? एक्स1 एक्स2 हो गया, ये लोग कौन है? एक्स1 एक्स2 तो स्टैटिक हो गई, एक्स1 एक्स2 तो लोड हो गए, एक्स1 जब एक्स क्लास लोड हुई तो मेन लोड हुआ है, एक्स1 लोड हुआ है, ये क्या है? बात क्या है? क्लास लोड हुई तो ये यहाँ से क्या एक ही तो बनेगा? हम एक्स क्लास लोड करने की बात किए हैं। सर ये क्लास ये होगा ना सर? कैसे ये होगा बताओ? उसमें कॉलिंग करेंगे सर। नहीं कॉलिंग भले कर लो, ए को रन करोगी, पहले किसको रन करोगी? एक्स को। तो पहले एक्स का नाम पड़ेगा, पहले ए का पड़ेगा। तब तो पहले एक्स को लोड करेगा, एक्स को लोड करेगा। इसके बाद जब एक्स क्लास का जो लोड होंगे मेथड, उसमें एक मेन मेथड भी होगा। जब मेन मेथड चलेगा और लाइन नंबर 7 चलेगी तब ए लोड होगा। अभी तो हमने उसकी बात ही नहीं की, सिर्फ क्लास। भाई 4 बाइट का 5 से क्या ऐसा कुछ होगा ही नहीं। तो 3 मेथड है, 3 लोड जाएंगे, वेरिएबल है नहीं, कोई बात नहीं। अगर एक्स क्लास लोड हो, एक्स क्लास के पास है मेथड है एक, एक्स1 नाम का स्टैटिक मेथड है और एक एक्स2, बस यही तीनों लोड हो जाएंगे। चलेगा कोई नहीं, चलेगा तो बाद में ना। ठीक है, चलो बैठ लो। अगर हम बताएं फिर से देखो यार, अगर हम इसको रन करें, यहाँ रन बटन पे क्लिक करें, तो जो सबसे पहला काम होगा वो क्या होगा? एक्स नाम की क्लास लोड होगी, वो रैम में जाएगा, 8 बाइट की क्या लेगा? जगह लेगा, और यहाँ पे रखेगा किसको? मेन को और x1 को और x2 को। बस इतना ही होगा। तो सही बात है, ये मेमोरी कितनी लेगा? 8 बाइट। ठीक है, ये और ये क्या हो रहा है यहाँ पे? अगर बोले तो एक्स क्लास लोड हो। इसके बाद क्या होगा? एक्स क्लास जब लोड हो जाएगी तो जावा ये काम जानता है, एक्स क्लास जिस क्लास के पास मेन हो, जैसे एक्स के पास मेन मेथड है, इसी को चला रहे हो ना, तो जावा इस एक्स क्लास के मेन मेथड को क्या करेगा? चलाएगा। जब चलाएगा तो कोड आएगा कहाँ? लाइन नंबर 7। अब पढ़ेगा ए, अब बात करोगे ए की, पहले ही बात ए की नहीं करोगे। लिखने से लोड नहीं हो जाता, जब चलता है। और ऐसा भी नहीं कि एक कोड चलाने गया है, वहां 100 लोग का नाम है तो पहले ही 100 लोग को लोड कर लेगा। क्यों कर लेगा भाई? जैसे जैसे लाइन बाय लाइन पढ़ता
जाएगा, जिस चीज की जरूरत पड़ेगी उसको लोड करेगा। अब इसके बाद किस पे आएगा, ए पे। जब ए नाम की क्लास क्या करेगा, पढ़ेगा, अब ए नाम की क्लास को भी लोड करेगा। अब लोड करेगा, पहले ही नहीं लोड कर लेगा। जब ए नाम की क्लास लोड करेगा तो वहां ए नम नाम का स्टैटिक वेरिएबल और ए नेम नाम का भी एक स्टैटिक वेरिएबल, और इसके बाद A1 और A2 नाम के दो मेथड, ये भी लोड करेगा। ये कब लोड करेगा, जब ए क्लास हो। और जब ये भी बताया गया है, जब क्लास लोड होती है तो स्टैटिक वेरिएबल को उसी समय वो क्या देता है, वैल्यू देता है। अगर हमने मान लो यहाँ लिखा होता 100 तो क्या दे देता, 100। मान लो हमने कोड में ये लिखा है ए नम बराबर क्या 100 और ए नेम बराबर कुछ नहीं। आपको पता है एक स्टैटिक वेरिएबल को भाई यहाँ पे सिर्फ डिक्लेयर किया है, यहाँ डिक्लेयर करने के बाद क्या कर दिया है, इनिशियलाइज कर दिया है। जब ए क्लास लोड होगी तो ए नम लोड होगा और ए नम में क्या आएगा 100। तो ये काम कब होगा, याद रखो, लोडिंग के टाइम पे। जब क्लास को क्या करेगा, लोड करेगा, तो अगर उस क्लास के अंदर कोई स्टैटिक वेरिएबल है तो उस स्टैटिक वेरिएबल को जो वैल्यू दी गई है वो वैल्यू दे देगा। और अगर मान लो वैल्यू नहीं दी गई है, अगर वैल्यू नहीं दी गई है तो डिफॉल्ट वैल्यू अपनी तरफ से दे देगा। मान लो अगर यहीं पे नहीं लिखा होता ऐसा, लेकिन जैसे ही ए नाम की क्लास क्या होगी, लोड होगी, वो ए नम में क्या देगा, डिफॉल्ट वैल्यू ए नम को दे देगा क्या 0, और ए नेम को दे देगा क्या नल। ये कब होगा, जब ए नाम की क्लास क्या होगी, लोड होगी। अब ए क्लास का A2 नाम का मेथड क्या होगा, चलेगा। जब A2 पढ़ेगा तो A2 मेथड पे आएगा। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है A2, यहाँ लिखा है ए नम बराबर 600, तो वो सीधे आएगा इसी ए नम को जिस पे क्या है 0 है, उसको दे देगा क्या 600। बिल्कुल, जब इसको 600 देगा तो जब वो नया नंबर लेगा तो पुराना क्या करेगा, छोड़ देगा। लेकिन रैम में तो ये रहेगा, गार्बेज कलेक्टर आएगा, इसको क्या कर देगा, तो गार्बेज कलेक्टर करता है कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसका एड्रेस वेरिएबल के पास नहीं है। अब बताओ, यहाँ से चल के A2 खाली हुआ, फिर कहाँ आएगा, लाइन नंबर 8 पे। 8 पे जब आएगा तो पढ़ेगा A.A नम, ए पढ़ेगा ना, ए क्लास के पास जाएगा ना, और इसके पास किसके पास जाएगा, ए नम बराबर क्या लिखे हो, फिर से 600 लिखे हो। चलो 600 ही लिख देते हैं। लेकिन ये नहीं सोचेगा यार, अच्छा अभी कंफ्यूज हो गए, मान लो यहाँ नंबर क्या लिखा है 800 लिखा, तो क्या करेगा 600 छोड़ देगा ए नम और 800 ले ले। ऐसे ही होगा ना यार। इसके बाद लाइन नंबर क्या चलेगी, 9 चलेगी। 9 चलेगी तो क्या होगा x1, और x1 जब चलेगा तो ये मेथड चलेगा। x1 चलेगा तो फिर क्या चलेगा, ए क्लास का A1 मेथड, मतलब ये मेथड चलेगा। जब ये मेथड चलेगा तो ए नेम बराबर क्या हो जाएगा, ABCD। मतलब ये ए नेम जिसमें क्या पढ़ा था, नल पढ़ा था, और अब वो क्या करेगा,
क्या ले लेगा, ABCD, और नल को क्या करेगा, इसको छोड़ देगा। सोचो, फिर ए नम बराबर क्या होगा, 400। तो फिर ये जो पहले 0 था, फिर क्या बना था 600, फिर 800, वो क्या करेगा 800 छोड़ देगा, और इसके बाद 600 तो पहले ही छोड़ चुका है, और अब क्या ले लेगा 400। और इसके बाद अब यहां से देखो, ध्यान से सोचो कैसे चल रहा है। x1 चला, x1 ने किसको कॉल किया, A1 को, फिर यहाँ आया, आगे कोई कोड नहीं है, अब कहाँ चलेगा, x2 चलेगा। तो कौन चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा। तो प्रिंट कर रहे हैं क्या, a डॉट नम। तो बताओ a में नम में क्या पड़ा है, आखिरी में 400, और a डॉट ए नेम, इसमें आखिरी में क्या पड़ा है, ABC। तुम देखना आंसर आएगा 400, और ये भी यही तरीका अपनाना है आपको, गलती नहीं होगी। वैसे कहते कितना भी दिमाग लगाते, लेकिन इधर उधर कर दे, सीधे लाइन बाय लाइन। ये देखो, चलो ठीक है, ठीक है, आ रही बात तो समझ में यार। देखो जरा इस तरह से, फिर कह रहे हैं एक बार, बेसिक स्टेप मत भूलो। 4 6 8 दिन फॉलो कर दोगे, आदत पड़ जाएगी, कभी किसी सवाल का जवाब गलत होगा ही नहीं। वैसे जब भी पूछेंगे, ये चीज तुम लोग के साथ नहीं इम्प्लीमेंट की गई है कि इस बात पे फोर्स किया गया है कि कैसे भी करके क्या बनाओ, फिगर। और न बनाने का ये है कि अभी जाओ नीचे वाली बैच में पढ़ रहे हैं ना, होंगे पूछोगे कंफ्यूज हो जाएंगे, पूछोगे क्या हो जाएंगे, तो कंफ्यूज हो जाएंगे, अंदाजे से जवाब देंगे, कभी सही भी होगा और कभी क्या होगा, गलत भी होगा। इसीलिए ये अप्रोच छोड़नी अभी नहीं है, जब तक इतनी प्रैक्टिस ना हो जाए कि अपने आप देखते ही दिमाग में सारे चित्र बनना स्टार्ट हो जाए, आपको उसके लिए सोचने की जरूरत न पड़े। ठीक है, तो क्या दिख रहा है भाई, क्लास है लोडिंग, और चलो क्लास लोडिंग के ऊपर आगे, इसी के ऊपर यार वो भी लेंगे, टेस्ट भी लेंगे। अच्छा, अगर मान लो एक काम करते हैं, एक क्लास क्या बना दिया, वाई, वहां यहां मेथड बना दिए, वाई सॉरी, तो 3 क्लास हो गई यार। अब दिखेगा, अब भाई दिख रहा है, एक काम करते हैं, इसमें तो ज़्यादा कोड है नहीं, इसको कर देते हैं क्या, थोड़ा इसको कर देते हैं। देख रहे हो ना, समझ में तो आ रहा है।
ऐसे चलो ऐसे कर देते हैं कि दिखाई दे आपको समझ। ये y1 मेथड में ये कोड लिखा हुआ है, ठीक। और आपको कौन सा कोड दिख रहा है? क्या भाई बहुत अधूरा तो नहीं है? दिख रहा है ना? अब हमको तुम्हें लोग बताओ आंसर क्या है। प्रिंट की लाइन हर जगह तो है नहीं, सिर्फ 2 ही जगह प्रिंट की लाइन है। कुछ भी है ध्यान से देखो और चलेगा यार। देखो अब ये मत बेवकूफ़ तरह बात करो कि हम ए को चलाएंगे ए भी चल जाएगा। ए नहीं चलेगा ना, क्योंकि ए के पास मेन मेथड नहीं है। चलने की शुरुआत कहाँ से होनी है? एक्स। और अब हम कोड चलाएंगे, सब कुछ चलेगा। और थोड़ा छोटा कर दें। तो दिख ही रहा है लगभग। और आप तो ये जानते हैं क्लास स्टैटिक है। अगर UVLIC लिखा है तो ये तो नहीं कंफ्यूज होंगे ना क्या लिखा होगा? अरे पब्लिक लिखा होगा। इतना तो दिख ही रहा है। और मेथड का अब देखो, आई थिंक सब कुछ दिख रहा है जितना आपको देखना चाहिए। क्लास का नाम y है। चल है क्या करें? देख लो भाई सब लोग, पहले सब लोग अपना अपना देखो भाई, है ना? कोई जल्दबाजी नहीं। पहले तो ये ध्यान दो। अच्छा, मान लो यहाँ एक क्लास और हो, जिस क्लास का नाम क्या हो? जेड। और जेड के अंदर एक मेथड और हो, पब्लिक स्टैटिक वाइड z1। और ये अब बताओ, अब देखो 4 चीजें हैं कि नहीं हमारे पास? 4 क्लासेस हैं यहाँ पे। अब क्या, तो क्या जेड, पहली बार ये बताओ सबसे पहले चलने की शुरुआत किसके कहाँ से होगी? एक्स से, क्योंकि एक्स के पास मेन मेथड है, किसी के और दूसरों के पास मेन मेथड नहीं है। तो सबसे पहले क्या लोड होगा? एक्स। जैसे पहले लोड हुआ था, समझ लो यही तुम्हारा क्या है? एक्स क्लास यही है। एक नए फिगर में बताते हैं। ये आपकी क्या हो गई? एक्स क्लास लोड हो गई। हाँ, एक्स क्या हो गई? क्लास लोड हो गई। और एक्स क्लास लोड होने के बाद फिर इसने क्या पढ़ा? ए डॉट ए टू। ए जब पढ़ा तो ए नाम की क्लास क्या किया? लोड किया। मतलब आपको पता है ए क्लास देखो चलते समय जब पढ़ेगा तब लोड करेगा। बस एक्स के पास मेन मेथड था, वहीं से चलने की शुरुआत थी, तो एक्स को लोड किया। फिर मेन को क्या किया भाई? एक्स को लोड किया, मेन मेथड लोड हो गया कि नहीं? जब लोड हो गया, पिक्चर में आ गया, अस्तित्व में आ गया, एग्जिस्टेंस में आ गया, तो फिर इसी को चलाना क्या किया? शुरू किया। जब मेन चलना शुरू हुआ तो मेन ने नाम लिया फिर किसका? ए का। तब वो आया किसको लोड करने? ए को। जब ए को लोड करने आया तो ए के अंदर वो पाया 4 चीजें। ए यही तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम खुद ही लिख देते हैं। क्या? एक ए नम, ए नेम, A1 और A2 ये लोड हुए। जब कौन लोड हुआ? एक। इसने भी कितनी मेमोरी ली? ये 8 बाइट। सब वही है। और ए नम के पास कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके पास क्या आया? 0 आया। अब हम देखो बार बार गोला नहीं बनाएंगे, गोले में 0 नहीं रखेंगे, हम सीधे क्या रखेंगे?
ये मान के चलो ए नम में क्या आया, यहाँ से स्टार्ट, ए नम में आया क्या 0, ठीक। जीरो, ठीक। और ये थोड़ा समझ जाओगे ना। इसके बाद और ए नेम में क्या आया, नल, ठीक। फिर ए डॉट कौन सा मेथड कॉल हुआ, ए टू चला तो ए नेम में क्या आया, एक्स वाई जेड, ए नेम में आया एक्स वाई जेड, और नल को दिया इसने क्या, छोड़, ठीक। सब क्या हो गया, खत्म हो गया। इसके बाद ए नम में क्या दिया 600, ए नम को क्या मिला 600 जी, इसने इसको क्या किया, जीरो को छोड़ दिया, तो जीरो भी 4 बाइट लेके बैठा था, तो गार्बेज कलेक्टर ने इसे क्या कर दिया, हटा दिया, कहा दिया अब इसका एड्रेस किसी, अब इसको ये वैल्यू किसी वेरिएबल के पास नहीं है, तो ये यूज होगी नहीं, तो इसको क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। फिर अगली लाइन चलती है, क्या होता है, ये खत्म हुआ ए टू, फिर क्या आया ए डॉट नम ने क्या दिया 800 दिया, तो सीधी बात है वो क्या करेगा, वो हाँ आएगा 600 को क्या करेगा, छोड़ देगा, ए नम 600 को क्या करेगा, छोड़ देगा, जब छोड़ देगा अब 600 किसी के पास नहीं है, तो 600 को वो क्या करेगा, डिलीट कर देगा, और यहाँ लेके इसको क्या दे देगा 800। फिर इसके बाद कौन सा मेथड चलेगा, x1 चलेगा, तो यहाँ x1 में आएगा, x1 चलेगा तो क्या चलेगा, a डॉट a1, फिर a क्लास का कौन चलेगा a1, जब a1 चलेगा तो क्या आएगा ABCD, तो XYZ जो है, जो ये है ए नेम जो क्या लेके बैठा है XYZ, अब वो ले लेगा किसको ABCD को। बोलो क्या बहुत बड़ा गणित करना है क्या इसमें कुछ हम, तब ये देखो ध्यान से, x1 चला, x1 ने किसको कॉल किया a1 को, a1 चल के आया तो ए नेम में क्या दिया ABCD, ए नम में क्या दिया 400, तो वो 800 छोड़ के क्या ले लेगा 400, क्या करेगा छोड़ देगा, तो 800 को गार्बेज कलेक्टर क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, और ये क्या ले लेगा 400, और यहाँ से निकल के अब आया भाई A1 को किसने कॉल किया था x1 ने, यहाँ पे आया x1 को किसने कॉल किया था मेन ने, यहाँ आया, अब कौन चलेगा y डॉट y1, फिर y क्लास का कौन चलेगा y1 चलेगा, तो यहाँ क्या चलेगा A डॉट A1, तो A क्लास का कौन सा मेथड चलेगा A1 चलेगा, तो फिर नेम में क्या दे देगा ABCD और 400, अभी भी क्या पड़ा है ABCD और 400 ना, लेकिन याद रखना ऐसे नहीं सोचेगा, ये कंप्यूटर है भाई, ऐसे नहीं सोचेगा अरे वही तो पड़ा है हम क्या जाने दो छोड़ दो, ऐसा नहीं करेगा, वो आएगा अपना नियम लगाएगा, 400 क्या करेगा हटाएगा, और ABCD भी क्या करेगा हटाएगा, और फिर से उसको क्या मिलेगा 400 और ABCD, मतलब समझ लो यहाँ क्या देगा ABC, नहीं सॉरी ए नेम है, ए नेम में, हाँ ए नेम में ABCD देगा, और ए नम में क्या देगा 400, और इसके बाद ए डॉट A2 चलेगा, तो ए नेम में क्या दे देगा XYZ, और क्या दे देगा 600,
तो 4 फिर वही ABCD छोड़ के XYZ ले लेगा, फिर चलेगा क्या X2 चलेगा तो किसको कॉल करेगा Y1 को, Y1 चलेगा तो फिर किसको कॉल करेगा A1 को, A1 जाएगा फिर ABCD और क्या कर देगा 400, फिर जब A2 चलेगा तो फिर क्या हो जाएगा XYZ और 600, अंतिम में आएगा XYZ और 600। लेकिन तरीका हम बस यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, ये तो इतनी